हेलो फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक रैंडम टॉपिक लेके आया हूँ जो कि करंट फाइनेंशियल सिचुएशन पे है, जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। और आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने सिंपल मनी कंट्रोल की वेबसाइट ओपन की है और पिछले कुछ दिनों से मैं क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की जो भी रिलीफ पैकेजेस आ रहे हैं। आज 4th रिलीफ पैकेज आया है और इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। मैंने सोचा कि आप सभी के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू स्टैटिस्टिक्स के साथ और ये शेयर करूं, मे बी आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मी इंडिया एंड द एंटायर वर्ल्ड इज़ इन टेरेबल शेप। तो मेरी यही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने कैश को संभाल कर रखें, अपने एक्सपेंसेस जितने बेयर मिनिमम हो सकें उतना कीजिए। इंडिया की सिचुएशन और वर्ल्ड की सिचुएशन ओवरऑल अभी इम्प्रूव नहीं होनी। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो प्लीज़ अभी आप रिफ्रेन करें। अगर आपकी कोई सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग चल रही है किसी म्यूचुअल फंड के साथ फॉर द टाइम बीइंग, प्लीज़ उसे भी अगर आप ऑन होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल जो ये कहेंगे कि नहीं, आपको SIP स्टॉप नहीं करनी चाहिए और आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल रही हैं बिकॉज द मार्केट इज़ लो। तो आई बैक टू डिफर ऑन दिस। अभी एक सेइंग होती है, कैश इज़ किंग। तो जितना कैश आप संभाल के रख सकते हैं अपने पास आप रखिए। गवर्नमेंट की इंटेंशन राइट है, इंडियन गवर्नमेंट एफर्ट्स बहुत कर रही है, बट अनफॉर्चुनेटली पॉपुलेशन इंडिया की इतनी ज़्यादा है कि जो बेनिफिट है वो मिल नहीं पाता। गवर्नमेंट इज़ नॉट करप्ट, गवर्नमेंट की इंटेंशन पॉजिटिव है, बट एज आई से कि अगर आपने कंप्लीट लॉकडाउन किया इतने लंबे समय तक तो कुछ लाइफ से ज़रूर बच गई, बट बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु हैव डाइड बिकॉज ऑफ हंगर एज वेल। और जितनी डेथ्स कोविड-19 से टिल डेट हुई है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16 मई को, उतनी डेथ वैसे भी इंडिया में बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स, बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक्स, बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर, बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, बिकॉज ऑफ कैंसर वैसे भी हो जाती हैं। और अब आप अगर देख सकते हैं तो कई एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं जिसमें लेबरर्स एक्सपायर हो रहे हैं। जैसे कि आप इसी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 24 माइग्रेंट लेबरर्स किल्ड इन ट्रक कोलिजन इन UP। इससे पहले भी एक न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले जहाँ पे ट्रेन की पटरी पे कुछ लेबरर्स गॉट किल्ड। तो ऐसे ही ना जाने कितनी और सुसाइड्स की न्यूज़ भी हैं जो शायद रिपोर्ट होती हैं, नहीं होती। इन कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहा हूँ कि आई एम नॉट अगेंस्ट कि लॉकडाउन हुआ, बट लॉकडाउन को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए था। आई थिंक इंडियन इकॉनमी काफ़ी हद तक बैठ गई बिकॉज ऑफ दैट। हर एक का अपना इंडिपेंडेंट व्यू होता है। डेफिनेटली BJP गवर्नमेंट की इंटेंशन हमेशा राइट रही है, एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, चाहे डीमोनेटाइजेशन का हो वहाँ भी इंटेंशन गुड थी, बट समहाउ ब्लैक मनी वापस नहीं आ पाई। और आज भी 6 साल हो गए, अभी तक हम स्विट्ज़रलैंड से अपना ब्लैक मनी वापस नहीं लेके आ सके। सिमिलरली लॉकडाउन की इंटेंशन बहुत अच्छी थी, ह्यूमन लाइफ की कोई कीमत नहीं होती, बट आपको ये भी देखना है कि अगर आप लॉकडाउन बहुत एक्सटेंड कर देते हैं तो उसका रेपरकशंस इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा होता है। और जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, प्रोविडेंट फंड जो कि एक बैकबोन होता है इंडियन इन्वेस्टर्स की, आपको मनी कंट्रोल की साइट ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आपको PPF में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो you don't need to invest in equity market if you are getting 10% of rate of interest in PPF. But because अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1 हो गया है, फ्यूचर में और डाउन होगा, बैंक से FDs का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है, तभी आपको जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के, लाइक स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, जहाँ जो मैं आपको LIC की पॉलिसीज़ बताता हूँ, जीवन उमंग, तभी आप इन पॉलिसीज़ पे या इन डिफरेंट एवेन्यूज़ पे या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, क्योंकि आपको जो आपके एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं वहाँ पे ब्याज कम हो गया है। एंड नॉट ऑल आर फॉर्चुनेट, जैसे आप इसी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रिलायंस
इंडस्ट्रीज का राइट इश्यूज आया है। ऑब्वियसली रिलायंस में काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे डिफरेंट अदर इन्वेस्टर्स हों, बट हर कंपनी रिलायंस नहीं हो सकती और हर कंपनी पतंजलि नहीं हो सकती। 98% जो जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है वो MNCs में काम नहीं करती। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक का अपना रिस्क एपेटाइट होता है, कितनी आप रिस्क ले सकते हैं, बट मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर स्टूडेंट्स हैं या आप किसी जॉब में हैं तो अपनी स्किल्स इन्हेंस करें, अपने टैलेंट इन्हेंस करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी इम्प्रूव कर सकते हैं करें। अगर आपके पास कैश पड़ा है तो अपने पास ही रखें उसे। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ LIC के जीवन उमंग में करें। अगेन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं LIC का एजेंट नहीं हूँ, मुझे कोई कमीशन नहीं मिलती, मैं आपका वेल विशर हूँ। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी इंडियंस होंगे मोस्टली, या बाहर के भी होंगे, बट दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन LIC। एक अच्छी पॉलिसी अभी ओपन है फॉर द टाइम बीइंग, आप उसमें इन्वेस्ट करें, डायरेक्टली इन्वेस्ट करें, किसी एजेंट को बीच में ना लाएं, आप खुद इन्वेस्ट करें ताकि आपको एक फ्यूचर की सिक्योरिटी मिले। अपनी स्किल्स इन्हेंस करें। अगर कुछ एजुकेशन आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए बिना कुछ कर सकते हैं तो वो करें, और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें। अनफॉर्चुनेटली हम इसी ऐसे फेज़ में आ गए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट पे डिपेंड करना अनरियलिस्टिक होगा। आपको अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी, आपको अपनी फैमिली की टेक केयर और अपना खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड आप ना करें। चाहे मेक इन इंडिया हो, वो भी ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं, 2014 से हम एम कर रहे हैं मेक इन इंडिया, बट अभी तक अगर अपने मोबाइल भी ख़रीदना है तो मोस्टली अनफॉर्चुनेटली अगर कॉस्ट इफ़ेक्टिव देखेंगे तो वो सब चाइनीज़ ही होते हैं। अगर आपको अच्छे कैमरे वाला, अच्छी बैटरी वाला फ़ोन चाहिए इकोनॉमिकल रेंज में तो आपको वो ओप्पो वीवो ही मिलेंगे। अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने डेवलप किया नहीं है। अभी एम अच्छा है, गोल अच्छा है, पर अभी काफ़ी समय लगेगा मेक इन इंडिया को रियलिस्टिकली ट्रांसलेट होने में ग्राउंड लेवल पे। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप खाली टाइम पे जो भी आपका हॉबी है कोशिश करें उस हॉबी को किसी तरह कन्वर्ट करके उसको अपनी एक स्किल सेट या अपनी जॉब, या अगर फुल टाइम नहीं तो पार्ट टाइम जॉब बनाएं। अगर कोई भी आपको आर्ट आता है, चाहे वो खाना बनाना ही हो, चाहे वो कोई भी आपकी हॉबी हो, चाहे प्लांटिंग हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे और कोई भी हो, आप उससे कन्वर्ट करें, उसे एज ए हॉबी ना लें। कोशिश करें कि वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपका बन सके, आज नहीं तो कल, बट एटलीस्ट उस रास्ते आप चल पड़ें। मनी कंट्रोल एक अच्छी वेबसाइट है, उसे ध्यान से पढ़ें। इकोनॉमिक टाइम्स की साइट है, उस पर ध्यान से आप हर न्यूज़ पढ़ें। कभी कभी फ्रेंड्स कुछ ऐसा होता है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पर्सनल फाइनेंस का टैब है मनी कंट्रोल में। कई लोग सोचते हैं कि ये हर चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए, सिर्फ शेयर मार्केट का इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आप इसमें भी देखें, अब इसमें सुकन्या समृद्धि योजना का इन्फॉर्मेशन आई हुई है, और PPF का ही। जब सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च हुई थी, आप खुद रिसर्च करें कि जब मोदी गवर्नमेंट ने ये इसको लॉन्च किया था तब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, ओके, या PPF जब ये गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तब PPF का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था और अब क्या है। नाउ बहुत से लोग ये कहेंगे कि नहीं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तब जो भी था 8.5 या 8.8 था, पर तब किसी ने स्टार्ट किया, बट 2020 में आते आते उस कन्या की शादी तो हुई नहीं है, वो अभी भी छोटी ही होगी। पर जिस गोल को लेके, जिस टारगेट को लेके, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट को माइंड में रखकर वो इन्वेस्टमेंट शुरू की गई थी, आज उसका ब्याज कम हो गया है। अब ये मैंने इंस्टेंटली पॉइंट लेके आया क्योंकि मैंने क्लिक इस पर किया तो मैंने ये न्यूज़ पढ़ ली। इसी तरह से मिडिल क्लास के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, कुछ इन्फॉर्मेशन है। कम वॉट में
मिडिल क्लास हमेशा टैक्स ही देता आया है। एक तो टैक्स वो है जो TDS कट जाता है, एक फिर जो GST के अकॉर्डिंगली जाता है। कोई सोशल सिक्योरिटी मिडिल क्लास को है नहीं। मोरेटोरियम के बारे में मैंने भी एक वीडियो बनाया था, तो करेक्टली राइटली सो मैं इन्फॉर्मेशन पढ़ पा रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ आवर सैलरीड बोरोअर्स हैवंट ऑप्टेड फॉर लोन मोरेटोरियम। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के कह रही हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आप ये मान के चलें कि कोई भी आपके इंटरेस्ट माफ़ नहीं हुआ, कोई भी आपकी EMI माफ़ नहीं हुई, पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। तो कोई मतलब नहीं है कि अननेसेसरली आप उस लगेज को 3 महीने के लिए बढ़ाएं। बहुत अच्छा होता अगर गवर्नमेंट 15 डेज़ की EMI भी माफ़ कर देती, तो वो एक जेन्युइन लेजिटिमेट रिलीफ होता, पर गवर्नमेंट वो कर नहीं सकती क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से आप किसी भी साइट में जाएं तो प्लीज़ हर टैब पे क्लिक करें। अगर आप अभी तक नहीं करते थे तब भी क्लिक करें। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि गोल्ड का क्या रेट चल रहा है, सिल्वर का क्या रेट चल रहा है। आप ये ना सोचें कि आपने उसमें इन्वेस्ट करना नहीं या आपके पास फंड्स नहीं। आपके पास नॉलेज हमेशा होनी चाहिए हर चीज़ की। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई इसका जेनरिक टॉपिक था, कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं था, बट आई थॉट कि मैं आपसे शेयर करूँ कि बहुत होपफुल आप ना रहें। गवर्नमेंट की जो डेली अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, आप अपने पे ज़्यादा फेथ रखें, अपने स्किल सेट पे ज़्यादा ध्यान दें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, और जितना हो सके सेल्फ रिलायंट बने। मैं और वीडियोस लाऊंगा व्यूअर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और वीडियोस आपके लिए ला सकें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।